अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अफ़ी के जहां में। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूं शामी कबाब की रेसिपी, जो कि आसान भी है और चाहें तो इसे बना के स्टोर भी कर सकते हैं 1 हफ्ते के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है 250 ग्राम कीमा, जिसको मैंने अच्छे से वॉश करके स्ट्रेनर में रख दिया है। ये मटन का कीमा है, आप चाहें तो बीफ भी ले सकते हैं। अब इसके बाद मैंने 1 कटोरी से कम चने की दाल ली है, जिसको हम अच्छे से वॉश करके पानी में भिगो देंगे। देखिए, ये अच्छे से वॉश करके मैंने पानी में भिगो दी थी, तो ये लगभग 1 कटोरी बन गई है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी गैस ऑन करते हैं और इसमें अपना वॉश किया हुआ कीमा डाल देंगे। कीमा डालने के बाद हम इसमें ये भीगी हुई दाल डाल देंगे। एक मीडियम साइज की प्याज जो मैंने ली है, इसको रफली चॉप करके डाल देंगे। प्याज डालने के बाद हम इसमें डालेंगे आधी चमची से थोड़ा सा ज़्यादा ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्च आधी चमची, पिसी लाल मिर्च कलर के लिए थोड़ी सी, ये सौंफ धनिया जीरे का मसाला है जो भून के मैंने पीसा था, उसी को मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ। और ये है 1 चम्मच गरम मसाला, जो कि मेरा घर का पिसा हुआ है। आप चाहेंगे तो मैं इसकी रेसिपी आपको दे दूंगी। और लगभग 1 चम्मच नमक। सारे मसाले डालने के बाद अब जिस कटोरी से हमने दाल ली थी, उसी कटोरी को नाप के हम 2 कटोरी पानी डालेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। सब कुछ अच्छे से मिक्स करने के बाद देखिए, पानी हमारा इतना होना चाहिए कि दाल हमारी अच्छे से पानी में भीगे और कीमा भी हमारा गल जाए। तो अंदाजे से मैंने लगभग 2 कटोरी डाला है। अब इसको बंद कर देंगे और 2 सीटी दिलाएंगे। दो सीटी आ चुकी हैं। अब हम अपनी गैस को लो कर देंगे। 10 मिनट के लिए गैस धीमी छोड़ी थी, फिर गैस को ऑफ कर दिया था ताकि इसका प्रेशर निकल जाए, जो कि अब निकल चुका है। अब इसे खोल के देखते हैं। देखिए, दाल हमारी गल चुकी है और कीमा भी हमारा गल चुका है। अब इसमें थोड़ा सा पानी है, हम गैस ऑन करके इसको ड्राई कर लेते हैं। पानी ड्राई होने के बाद हम इसको एक बड़ी प्लेट में निकाल लेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। देखिए, मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है ठंडा होने के लिए। जब तक ये ठंडा हो रहा है, तब तक के लिए हम 1 प्याज को और थोड़े से हरा धनिया, 4 हरी मिर्चों को काट लेंगे। अब ये हमारा मिक्सचर ठंडा हो चुका है, तो आइए इसको पीसते हैं। हम इसे सिल पे पीसेंगे, जैसा कि हमारी दादी नानी पीसती थी। आप चाहें तो मिक्सर का भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़े थोड़े प्रोपोर्शन में हम इसको सिल पे डालेंगे और पीसेंगे।
इसे पीसने में थोड़ी मेहनत ज़रूर लगती है, लेकिन सच मानिए दोस्तों, इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये मिक्सचर हमारा पिस के अब रेडी है। इस पॉइंट पे अगर हम चाहते हैं थोड़ा सा स्टोर करना अलग, तो एक वाइट ट्रांसपेरेंट डिब्बा लेंगे और जितना भी पोर्शन हमें स्टोर करना है हम उसको अलग कर लेंगे। जो पोर्शन हमें स्टोर करना था उसको हम ऐसे ही फ्रीज़र में डाल देंगे और 8 से 10 दिन तक हम यूज़ कर सकते हैं। अब जिस पोर्शन में हमें बनाना है उसमें हम डालेंगे कटी हुई प्याज, हरी मिर्च और कटा हुआ हरा धनिया। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इस पॉइंट पे हम अपना नमक भी चख लेंगे कि अगर कम है तो हम डाल दें, वरना ऐसे ही बना लेंगे इसके छोटे छोटे बॉल्स। तवा हम गैस पे गर्म होने के लिए रख चुके हैं। अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाते जाएंगे और तवे पे डालते जाएंगे। अब साथ ही साथ हम इसमें अपना ऑयल भी डालेंगे। देखिए एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसको फ्लिप कर देंगे और दूसरे साइड से भी इसी तरह से सेक लेंगे। देखिए बिल्कुल क्रिस्प गोल्डन हो चुके हैं। अब ये दोनों साइड से सिक चुके हैं। अब हम इनकी प्लेटिंग कर लेते हैं। देखिए कितना अच्छा ब्राउन कलर आया है इस पे। अगर मेरे कबाब आपको अच्छे लगे हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक कर दिए और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन सिल पे पीसता है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।